हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो फाइनली आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है और यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लेक्चरर की ये वैकेंसी है बेसिकली। लेकिन जो एलिजिबिलिटी इन्होंने दे रखी है, एलिजिबिलिटी अपने आप में बहुत, मतलब जो बच्चे बेचारे रह जाते थे कुछ रीजंस की वजह से, तो उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। जैसे कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और एग्ज़ाम के होने से पहले अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जैसे मानिए कि एग्ज़ाम आपका 6 अप्रैल को है, ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर को है, ठीक है। तो सितंबर से पहले आपका अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो उससे पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अगर वहाँ पर एलिजिबल नहीं होगे कि आपका जो एग्ज़ाम जो RPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, उसमें अगर उसके एग्ज़ाम से पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आता तो आप एलिजिबल नहीं हो पाते। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो टाइम पीरियड होता है 2-3 महीने का, अभी जैसे कि आप जानते हैं ये अभी आई है वैकेंसी, तो 1 महीना इसे फिल करने में भी लगेगा और एग्ज़ाम होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी बच्चे जिनका फाइनल ईयर वाले एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले ज़रूर भरें ये एग्ज़ाम और फॉर्म। अगर और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो हैं वो हैं आपकी अराउंड 6000 वैकेंसी है, ठीक है। और 6000 वैकेंसी है जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। और ये कौन करी, मैं आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बता देती हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हों वो भी आपके क्लियर हो जाएं। अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी हो तो आपके लिए एक अपने आप में बड़ी खुशखबरी की बात है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको, जैसे कि मैंने बताया, 6000 वैकेंसीज़ हैं। और जो ये आपकी वैकेंसी हैं किस किस की कितनी कितनी है, जैसे कि बायोलॉजी की 162 हैं, कॉमर्स की आपकी 130 हैं, म्यूज़िक की 12 हैं, ड्राइंग की 70 हैं, एग्रीकल्चर की 280 हैं, जियोग्राफी की 793 वैकेंसीज़ हैं, हिस्ट्री की 807 वैकेंसीज़ हैं, हिंदी की आपकी 1462 वैकेंसीज़ हैं। यहीं अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की, वो आपकी 1196 वैकेंसीज़ हैं। और अब अगर बात करें आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश की 342 वैकेंसीज़ हैं। यही संस्कृत की 194 वैकेंसीज़ है, केमिस्ट्री की 122 वैकेंसीज़ हैं, होम साइंस की 22 वैकेंसीज़ हैं, फिज़िक्स की 82 हैं, मैथ्स की 68 हैं, इकोनॉमिक्स की 62 हैं, सोशियोलॉजी की 13 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 9 है, पंजाबी की 15 है, उर्दू की 14 है, कोच की 1 है, कोच खो खो की 1 है, कोच हॉकी की 1 है, कोच फुटबॉल की आपकी 3 हैं। यहीं अगर बात करें फिज़िकल एजुकेशन की, आपकी 112 वैकेंसीज़ हैं। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको पता चल गई होंगी। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है चीज़ों को। और हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको वैकेंसी पता चल गई और वैकेंसी यहाँ पर अब मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊँ तो एलिजिबिलिटी जो है उपरोक्त क्रम 6 से 20 तक पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके बीच में ये लिखा हुआ भी है कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं, एक्सेप्ट उनकी डिग्री तब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए जब तक उनका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है, एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अगर बात करें 6 to 20 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आपकी बीएड दोनों ही
ज़रूरी हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट में आपका अगर फाइनल ईयर में है, अगर आप बीएड में फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। यहीं पर अगर हम बात करें क्रम संख्या 1 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्वलेंट एग्जामिनेशन यूजीसी जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी provided they have studied botany and geology at graduation level with degree or diploma in education recognized by the National Council of Teachers Education Government। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है नंबर 1 के लिए। तो नंबर 1 में आपको मैंने जैसे कि बताया था बॉटनी था, बायोलॉजी था, ठीक है। और बाकी ये नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी एंड एज वेल एज ये नोटिफिकेशन मैं आपको लास्ट में भी दिखा दूंगी ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। लेकिन मैं इस वजह से ज़्यादा आपको पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ों को देखने में। हाँ, तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, तो यहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन उन्हें सबूत क्या देना होगा कि जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उससे पहले आपने अपनी ग्रेजुएशन या क्या पीजी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब बात करें तो ये आयु सीमा आपकी बात करें तो 21 तारीख से 21 साल से 40 साल तक के लोग एलिजिबल हो जाते हैं। और ये कब से 1/1/2023 से न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी और अधिकतम आपकी 40 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 1/1 मतलब 2023 से, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए या फिर 40 से कम होनी चाहिए, 40 तक होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो रिलैक्सेशन में जो इसमें किया गया है, रिलैक्सेशन में आपको जो जितने भी ST SC ये जो होंगे ये सारे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के ही काउंट होंगे, यानी कि अदर स्टेट का जो ST कैंडिडेट होगा, SC होगा, EWS होगा, OBC होगा, उसे यहाँ जनरल में काउंट किया जाएगा। यानी कि इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, और जो हरियाणा के अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं उनके लिए 5 इयर्स का है। देखिए SC ST और बैकवर्ड क्लास एंड बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पर EWS और ST SC की जो है वो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहीं राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से महिला जो होंगी, मतलब ST SC EWS और जो ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी से जो महिलाएं होंगी उन्हें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहीं पर सामान्य अनारक्षित महिला वर्ग को, जनरल कैटेगरी की महिलाएं जो भी होंगी उन्हें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिलेगा। और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह, ठीक है, यानी कि डिवोर्स्ड जिसका हुआ हो और या फिर वो विधवा हो, उसे यहाँ पर अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, वो जितनी भी एज की हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, दो कैटेगरी में एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, और जो आपका जो आवेदन करने की अवधि होगी आपकी 5/5/2022 से 4/6/2022 तक रहेगी, रात्रि 12 बजे तक। यानी कि 5 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे और 4 जून तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आवेदन करने की तिथि क्या है आपकी 5 मई 2022 से 4 जून 2022 तक की लास्ट डेट रहेगी आपकी। और एक बारी मैं आपको फ़ीस बता देती हूँ ताकि, और जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी आवेदन करने का डायरेक्टली, और मैं एक बारी आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। ठीक है,
हाँ, तो ये एग्ज़ामिनेशन जो होगा, एग्ज़ामिनेशन आपका 140 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स 450 मार्क्स का एग्ज़ामिनेशन होगा। यहीं पर 2 पार्ट्स में ये कंडक्ट किया जाएगा, पहला, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रॉन्ग आंसर शैल मीन अन इनकरेक्ट आंसर एंड मल्टीपल आंसर। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग का भी कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे 40% होंगे, ठीक है। और बाकी जो आपका, अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो पेपर होगा आपका 1.5 घंटे का एक एग्ज़ाम होगा जनरल स्टडीज़ का, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये सारा आएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट। देखिए, फर्स्ट पेपर जो होगा जनरल पेपर होगा, जो कि आपका DSSB में भी सेम होता है और KVS में भी सेम होगा, वो सारा आपका जनरल कैटेगरी का होगा। और यहीं पर आपका बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की, तो सब्जेक्ट कंसर्न का आपका 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि जनरल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर लेवल, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और आपका B.Ed से आपकी जो चीज़ें आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी। तो ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें, और अगर इसका सिलेबस आपको देखना हो तो सिलेबस भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। और जिस तरीके से ये वैकेंसी आ रही हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि अभी से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, क्योंकि कितना कंपटीशन है ये आप भी जानते हैं। और इस टाइम जॉब की वजह से कितने लोग परेशान हैं, ये सब तो सबके सामने ही है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज़ इसे ग्रैब करें और कोशिश करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैंने कोशिश तो की है आपकी सारी चीज़ें फुलफ़िल करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, लास्ट में मैं ये नोटिफिकेशन आपको दिखा देती हूँ। नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिए, ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो आप के वो फुलफ़िल हो जाए। मैं एक थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम में से भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आप कैसे जाएंगे, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप टेलीग्राम पे जाइएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा है, आवेदन करने की अवधि 5 मई 2022 से 4 जून 2022 तक रात्रि 12 बजे तक रहेगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, लेकिन प्लीज़ अगर कोई चीज़ रह गई हो या फिर आपका कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप पूरा देख लीजिए। हाँ, लास्ट में मैं आपको फ़ीस बताना भूल गई थी। तो फ़ीस आपकी है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 150 है, और 350 है, यहीं 250 किन के लिए, EWS के लिए है, और 150 है आपकी। ये आप देख लीजिए किन किन के लिए 150 है और 150 किसके लिए है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। प्लीज़ कोशिश तो की है, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है। देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है, ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं चाहिए आपसे सिवाय सब्सक्रिप्शन के आपके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।